जय हिंद। 5 मिनट 50 अनुच्छेद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, पिछले 2 क्लास में हम लोग 100 अनुच्छेद तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 101। इधर भी एक, इधर भी एक, यानी 2 सीट पर जीत गए हैं तो 1 सीट छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए पहले से विधायक है या फिर राज्यसभा के सांसद है, मजा नहीं आ रहा है, लोकसभा में चुनाव लड़ लिए और इधर पहले से है, ये है एक और जीत गए, तो कोई 1 सीट छोड़ना पड़ेगा। 102 में है सदस्यों की निरताएं। निरताएं क्या होता है? क्या नहीं होना चाहिए शर्त। जैसे 3 शर्त है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, विदेश की नागरिकता मत लीजिएगा, और तीसरा लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तो ये निरताएं हैं सदस्य की, ये तीनों चीज नहीं होना चाहिए। 103 में कहा गया है कि 102 में जो कहे है ना, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, विदेश की नागरिकता मत लीजिएगा, अगर इससे संबंधित प्रश्न है तो उसका निश्चय कौन करेंगे? महामहिम राष्ट्रपति जी। अभी राहुल गांधी वाला मामला तो सबको पता ही है। एक नियम आया था कि 2 साल या इससे अधिक का सजा हो जाने पर क्या होगा? संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब उधर कोर्ट सजा दिया 2 साल, इधर खत्म हो गया। तो ये वो नया मामला, और पहले से 3 गो मामला, पागल या दिवालिया ना हो, विदेश की नागरिकता ना ले, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये सबसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका निश्चय कौन करेंगे? महामहिम राष्ट्रपति। अकेले नहीं, निर्वाचन आयोग के सलाह पर। 104 मतलब अचार। अचार क्या होता है? अरे जानते हैं, बिना शपथ लिए अगर कोई सांसद जो है बिना शपथ लिए सदन में बैठते हैं ना, तो उनको फाइन हो जाएगा डेली के हिसाब से 500 रुपया। अब बताइए 500 रुपया सांसद के लिए अचारे के बराबर ना हो गया? चार मतलब अचार। बिना शपथ लिए सदन में नहीं बैठना है। 105 पावर, यही वो अनुच्छेद है जो सांसद को बोलने का अधिकार देता है। हम लोग को अनुच्छेद 19, लेकिन सांसद को बोलने का अधिकार देता है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक अच्छा कानून कैसे बनेगा? तो खूब बहस होता है, और बहस होते होते कहियो कहियो क्या होता है, हो जाता है कुर्सी तुरंत रहुअल। और इसका केस जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाता है। 105 में क्या है? सांसद का पावर, बोलने की स्वतंत्रता, और उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेता है। 106 छोटा बच्चा ना पैसा के बोलता है पैसा दीजिए ना। 106 में क्या है? सांसद का वेतन। 107 मतलब साधारण विधायक, यानी जो कोई साधारण विधायक होगा ना तो कोई भी सदन में पहले चल जाएगा, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। 108 मतलब 60 गांठ। मान लीजिए लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा 8 कैले है, चाहे राज्यसभा पास कर दिया, लोकसभा 8 कैले है, तो दोनों का 60 गांठ होगा। कौन बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। यानी 108 में है लोकसभा राज्यसभा दोनों 60 गांठ कर लीजिए, यानी एक साथ बैठ करके फैसला कर लीजिए। और 60 गांठ में संयुक्त अधिवेशन में किसका वैल्यू ज्यादा होता है? लोकसभा का, क्योंकि उसमें 545 सीट है और राज्यसभा में 245। ठीक है, मैक्सिमम। 109 में है धन विधायक। अगर लोकसभा अध्यक्ष कह दिए कि धन विधायक है तो पहले कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। 110 के मतलब 10, तो मंदिर में घंटी बजता है टन टन, मन में आता है धन धन। मान लक्ष्मी जी के मंदिर में चल गए, घंटी बजा रहे टन टन, मन में आ रहा है धन धन, यानी 110 में क्या है? धन विधायक। 109 में धन विधायक के प्रावधान कि धन विधेयक होगा तो क्या होगा? पहले लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाएगा, राज्यसभा पास करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, वो अपने पास हो जाएगा। हाँ, वो सलाह दे सकते हैं। 111 तो मजे आ जाएगा। 3 गो एक है, एक त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब राष्ट्रपति के पास ना विधेयक जाता है साइन होने के लिए, तो समझिए कि वही सुपर पावर है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। राष्ट्रपति जी साइन कर दिए तो समझो विधेयक कानून बन गया, नहीं साइन करे तो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देंगे, लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिए दोबारा आएगा तो उस पर साइन करना पड़ेगा। इसी में राष्ट्रपति जेई वीटो ले सकते हैं, यानी मन करे तो साइन न करेंगे, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी कितना दिन में साइन करेंगे। तो 111 में क्या है?
राष्ट्रपति जी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी 3 गो एक, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही जो है विधेयक पर साइन करते हैं। तो 111 याद हो गया ना। 111 में क्या है, राष्ट्रपति जी के साइन से कोई भी विधेयक कानून बन जाता है, इसी में जेई वीटो है। ठीक है। 112 1 1 2 1 1 2 एक एक करके हिसाब दो, यानी 112 में है बजट। बजट ऐसे प्रावधान, बजट कहीं लिखा हुआ नहीं है, वहां लिखा हुआ है आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक है। 113 112 में बजट बनाए हैं, तो कितना खर्चा होगा उसका आकलन कीजिएगा ना। तो 113 में है प्राकलन। मान लीजिए बजट बनाए 5000 करोड़ के, तो 5000 करोड़ के आकलन हो गया ना, तो ये हो गया प्राकलन। इसके लिए एक समिति भी है, प्राकलन समिति, जिसमें 30 गो लोकसभा के सदस्य होते हैं। 114 मतलब याद रखिए चाबी। चाबी संचित निधि में देश का पैसा रहता है, तो संचित निधि का रक्षक कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो संचित निधि से पैसा कैसे निकलेगा, चाबी, यानी विनियोग विधेयक जो है चाबी है। एक विधेयक पास करना पड़ेगा जिसका नाम है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पास करेंगे तभी संचित निधि से पैसा निकलेगा, वो चाबी है विनियोग विधेयक। 115 में है अतिरिक्त अनुदान। मान लीजिए बजट में पैसा पास किए कि इस पुल में इतना खर्चा होगा, अब पैसा घट गया तो अतिरिक्त पैसा निकालना होगा ना, तो 115 में अतिरिक्त अनुदान। 116 लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अब बाधा अनुदान। लेखा अनुदान क्या होता है, चुनाव के टाइम, मान लीजिए 6-7 महीना में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के टाइम, चुनाव आने वाला है, चुनाव के टाइम जो पैसा निकालेंगे, एडवांस मनी, एडवांस निकाल लेंगे पैसा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लेखा अनुदान। उसके लिए चाबी का जरूरत नहीं है, यानी विनियोग विधेयक का जरूरत नहीं है। बिना विनियोग विधेयक के संचित निधि से हाथ डालेंगे, पैसा निकाल लेंगे। 117 में याद करिए संता बसंता। 17 में संता बसंता का चुटकुला सुने हैं ना, तो संता बसंता, 17 में संता 17, बसंता मतलब वित्त विधेयक। 117 में क्या है, वित्त विधेयक। 118 ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, यानी 18 में ठहरा हुआ है देश, जो कानून बना हुआ उससे चल रहा है, लेकिन जैसा ही कोई कंकर मार दिया, कंकर मार दिया, हलचल हो गया, यानी देश में नया कानून का जरूरत है। तो 118 में क्या है, कानून बनाने का जरूरत होता है, तो संसद जो है कानून बनाती है 118 में, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया किसमें है, 118 में। 119 में भी वित्तीय संबंधित प्रावधान है, यानी कोई खास नहीं। 120 मतलब क्या होता है, जहर। अब मान लीजिए कि आपको कोई भाषा नहीं आता है, तो कान के लिए 20 ना हो गया। आप हिंदी जानते हैं, बंगला नहीं जानते हैं, अब कोई बंगला बोलेगा तो कान के लिए 20 हो गया ना, कुछ समझे में ना आएगा। तो 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, हिंदी की इंग्लिश, यानी 2 को भाषा है, हिंदी या इंग्लिश, और कोई दूसरा भाषा में बोलना चाहते हैं तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा में सभापति से परमिशन लेना होगा। 121 और 122, 121-22 जानते हैं क्या है, इधर संसद और उधर सुप्रीम कोर्ट, दोनों ना तालमेल बैठैले है। 121 में संसद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज के आचरण पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, यानी आप कुछ कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, हमको मतलब नहीं है। तो 122 में सुप्रीम कोर्ट कहता है अच्छा हम पर इतना विश्वास, जाइए आप भी संसद में कुछ कीजिएगा, हमको मतलब नहीं है। 105 में देखे थे ना, खूब कुर्सी तुरा तुरवल हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट 122 में क्या कहते हैं, संसद में कुछ भी होगा, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। तो फिर कंट्रोल कैसे होगा जी, सुप्रीम कोर्ट रखता है संसद पर कंट्रोल और संसद रखता है सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल, तो कंट्रोल होगा। अब ज़्यादा अति कर दीजिएगा तो क्या होगा, तो संसद जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत अति कर दिया तो संसद महाभियोग लाएंगे जज के खिलाफ, और महाभियोग पास होगा तो जज हट जाएंगे। अगर संसद अति कर दिया, कोई ऐसा कानून बना दिया, तो 13 में क्या है, अल्पीकरण, वो कानून खत्म कर देंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी दोनों दूसरे पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में 121 122 क्या कहता है, 121 कहता है संसद कि हम सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के बारे में देखरेख नहीं करेंगे, तो सुप्रीमो कोर्ट कहता है 122 में कि जाइए हम भी आपके काम के देखरेख नहीं करेंगे, आप जो कीजिए, हम आपका केस नहीं लेंगे महाराज, ठीक है, संसद से रिलेटेड केस नहीं लेंगे। तो निर्णय कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष। 123 1 2 3, राष्ट्रपति जी 3 को गिनते हैं, 3 तक बोलते हैं 1 2 3, पूछते हैं कोई सदन चल रहा है क्या, नहीं जनाब, न राज्यसभा चल रहा, राज्यसभा नहीं चल रहा है, न लोकसभा चल रहा है। 3 को सदन होता है ना, सन, बजट सन, मानसून सन, शीतकालीन सन। मान लीजिए कोई सन नहीं चल रहा है, तो उस बीच में कानून कैसे बनेगा, अध्यादेश द्वारा। तो राष्ट्रपति जी 3 तक गिनती गिनेंगे, 1
3। कोई सदन नहीं चल रहा है या एगो सदन चल रहा है, नहीं होगा, एगो सदन से काम नहीं होगा। तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर देंगे। 3 तक गिनती गिनेंगे, कहेंगे लो अध्यादेश। अब आ गया न्यायपालिका 124। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। गाना सुने हैं ना। तो 124 1 2 का 4 से सुप्रीम कोर्ट का गठन। लखन अंतिम अक्षर क्या है, न, शुरू अक्षर ल, न ल यानी न्यायालय। 124 में क्या है, 1 2 का 4 से सुप्रीम कोर्ट का गठन। बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितना जज, 33 जज और एगो मुख्य न्यायाधीश। 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। 125 देखिए निर्णय देने में ना बहुत मेहनत लगता है, तो हम 25 पैसा कम नहीं लेंगे, 25 पैसा भी कम नहीं लेंगे। यानी 125 में है जज का वेतन। 125 में क्या है, जज का वेतन। हमको बहुत मेहनत लगता है, 25 पैसा भी कम नहीं लेंगे। 126 अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के एगो मुख्य न्यायाधीश है, उनका तबीयत खराब हो गया, तब तो वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे कोई उसमें से 33 गो में से। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब में है, 126 में। 127 28 अब बताइए मुख्य न्यायाधीश के तय वो कार्यकारी नियुक्त कर दिए हैं, इधर मान लीजिए कि 10 आदमी छुट्टी ले लिया, तब तो सुप्रीम कोर्ट में जज घट जाएगा ना। तो 127 में कहा गया है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ क्या होता है, यानी जिसको किसी खास काम के लिए बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति जी को कहेंगे, देखिए ना सुप्रीम कोर्ट में ना बहुत सारा मुकदमा है और न्यायाधीश घट गया है, तो राष्ट्रपति जी हाई कोर्ट वाला को कहेंगे कि कुछ न्यायाधीश है तो दे दीजिए ना। सब हाई कोर्ट वाले को जाएंगे, 25 को हाई कोर्ट है ना, सबसे आके पूछेंगे कि 1 2 न्यायाधीश दे दीजिए, 8 10 को घट गया है। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने लायक है, यानी 10 साल हाई कोर्ट में वकील है या फिर 5 साल से जज है, उनको बुला करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा और जब तक जरूरी है तब तक काम कराया जाएगा। यानी 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है कुछ समय के लिए जब तक जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे और वेतन जो है उसी अनुसार मिलेगा सुप्रीम कोर्ट वाला, ठीक है। 129 मतलब उन्नति के शिखर पर बैठे हुए हैं। 129 में अभिलेखीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्नति के शिखर पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देंगे वो एक कानून होगा। सोच रहा है, बहुत सोच समझ के फैसला देना होता है, न तो कोई फैसला दे देंगे ना। मान लीजिए कोई लड़का लड़की भाग गया, अब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए फैसला दे देंगे जाओ इसको फांसी दे दो, तो जब कभी भी हाई कोर्ट में ऐसा केस जाएगा तो वकील साहब बोलेंगे देखिए ना सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दिए थे इस मुकदमा पर, तो क्या होगा, वो जज साहब कहेंगे रे महाराज हमको फांसी देना पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सोच समझ के फैसला देते हैं। उनका हर एक फैसला समझिए छोटा कानून की तरह है, उसको लोग किताब में लिख करके वकील सब जो है ना रेक में सजा के रखता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या है कि जब कभी ऐसा केस आएगा तो बोलेंगे ना जज साहब के पास, तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा कि देखिए महामहिम सुप्रीम कोर्ट जो ऐसे ऐसे फैसला दिए हैं, आप जो है मेलॉर्ड बाइलॉर्ड बोला जाता है, ऐसा ऐसा फैसला है आप इस पर ध्यान दीजिए, अब उसका केस मजबूत हो जाएगा। तो क्या है 129 में उन्नति के शिखर पर बैठे हुए, बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। 29 में उन्नति के शिखर पर, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, उसका हर एक फैसला कानून के तरह है। 130 मतलब फिक्स, 30 मतलब फिक्स। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में फिक्स है, लेकिन चाहे तो इसका ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन अभी तक तो फिक्स है। 131 जानते हैं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो मूल अधिकार रो रहा था अनुच्छेद 31 हमको सब हटा दिया है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से, तो कहें कि मत रोइए आप 131 में चलिए, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता, यहाँ भी मूल अधिकार की चर्चा है ना, तो 31 रो रहा था तो उसको ले जाके 131 में बैठा दिए, कहे कि देखो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता है। तो कौन मामला में, 3 गो ऐसा मामला है जो में केस जो है ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का समझिए मूल अधिकारिता है, मूल अधिकार है। क्या क्या, 2 गो राज्य के बीच में मुकदमा है, तो क्या हाई कोर्ट देख लेंगे? 2 गो राज्य के बीच में मुकदमा है तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए सेंटर के बीच में, सेंटर और राज्य के बीच में कोई मुकदमा है, कोई ऐसा फैसला करना है तो कौन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाइए। और एक तरफ सेंटर है और एक तरफ कई राज्य है, तो उसमें भी कहाँ जाएगा केस, कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। यानी 3 गो मूल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, मूल अधिकारिता। 131 तो उधर हट गया था मूल अधिकार, तो इधर आके बैठ गया, बोला सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता है हम,
यानी दो राज्य के बीच में मुकदमा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक तरफ सेंटर और एक तरफ एगो राज्य, फिर भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा। एक तरफ सेंटर है यानी केंद्र है और दूसरी तरफ कई गो राज्य मिल करके बोल रहा है कि केंद्र के खिलाफ केस लड़ेंगे, तो कहाँ होगा वो केस सोल्व? सुप्रीम कोर्ट में। 100 कितना हो गया? 31, 132। 132 में है अपीलीय अधिकार। पहले कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर अपील करके हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय होता है। तो हाई कोर्ट से वो लिखवा लीजिए कि हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है, और चल जाइए सुप्रीम कोर्ट में। तो 132, 133, 134 तीनों में है अपीलीय अधिकार। 132 में स्पेशल मामला में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जा सकते हैं। 133 में सिविल मामला में, सिविल मामला समझ रहे हैं, पैसा कौड़ी वाला। 134 में दांडिक मामला, बोले तो अपराधी मामला में। 132 में स्पेशल मामला में आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 133 में सिविल मामला में, 134 में आपराधिक मामला में, दांडिक मामला में। अब चलिए 135, 35 पुराना है। पुराना कहाँ रखेंगे जी? एगो संघीय न्यायालय था, फेडरल न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट बन गया, वो भी संघीय था, संघ का, केंद्र का, तो सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो कहा कि पुरनका कहाँ रखेंगे? जितना जो संघीय न्यायालय के पावर है सब डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। 35 मतलब पुराना, तो पुरनका न्यायालय जो है संघीय न्यायालय, उसका पावर कहाँ चल गया? सुप्रीम कोर्ट में। 36, 32, 33, 34 जो था अपील का था ना, तो 136 में है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए। कुछ कुछ मामला में सुप्रीम कोर्ट खुद बताएंगे कि इसमें आ सकते हैं कि नहीं, यानी कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। 137 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप कैसे याद रखिएगा? तो ट्रिक के तौर पर याद रखिए, सीरियस मत लीजिएगा। 37 मतलब शैतानी। नहीं कहता है कि जो मैं बोल दिया मैं खुद की भी नहीं सुनता, जो मैंने कमेंटमेंट कर दिया फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला दे दिए वो फैसला अटल हो गया। लेकिन 137 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला को कौन चेंज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसला को कौन चेंज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही। 137 में न्यायिक पूर्णावलोकन, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसला को दोबारा रिव्यू करके उसको चेंज कर सकते हैं। 37 में क्या है? शैतानी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा फैसला अटल है, कोई नहीं चेंज कर सकता है, और दूसरी तरफ आप खुद ही चेंज कर देते हैं। लेकिन जरूरी है देश के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ कुछ फैसला जो है व्यवहारिक नहीं रहता है, तो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। यानी आप समझ गए 137 में क्या है? शैतानी, यानी न्यायिक पूर्णावलोकन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला पर फिर से अवलोकन करके चेंज कर सकते हैं। 138, 140 एक साथ याद कीजिए। 138 में है संसद चाहे ना तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकते हैं। लगता है आपको पावर देंगे? हाँ, जरूरत पड़ेगा दे देंगे। 140 अगर पावर घट गया है तब दे सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारा पावर छीन लिए थे, तो फिर मोरारजी देसाई है पावर दे दिए। 140 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अगर पावर की कमी है तो पावर दे सकते हैं। बीच में बच 139, 139 में रीट। सुप्रीम कोर्ट जो है ना अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार से संबंधित केस में रीट जारी करेंगे, लेकिन बाकी सब मामला में 139 से 39 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का रीट। कौन मामला में? जो मूल अधिकार से रिलेटेड ना हो। मूल अधिकार वाला 32 से, बाकी सभी के लिए 139 से। 40 हो गया। 141, 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 मतलब एकीकृत। 41 मतलब एकीकृत न्यायपालिका। हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका बनाया गया है। टॉप पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे जिला कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा नीचे के सभी न्यायालय को मानना पड़ेगा, यानी एकीकृत न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, और हाई कोर्ट के नीचे कौन है? लोअर कोर्ट, सबको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 41 मतलब एकीकृत न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा। 42, 43, 42 को याद कीजिए, विवाद, अयोध्या विवाद पर। 42 मतलब विवाद, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम पूर्ण न्याय देंगे। पूर्ण न्याय, सिर्फ हम केस का फैसला नहीं करेंगे, हम आदेश भी दे सकते हैं। सोचिए, सुप्रीमो कोर्ट जो है ना कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट समझिए ना, जैसे संसद कानून बनाता है ना, उसका भी जो है आदेश कानून बन जाएगा। जैसे अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे दिए और बाद में वो आदेश दिए कि जो मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाइए,
क्या आदेश दिया? मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाइए। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संसद कानून नहीं बना देती है तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना वो भी कानून की तरह काम करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या हो जाता है? कानून। 42 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हम पूर्ण न्याय देंगे जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर संसद नहीं दे पाया तो बहुत सारा मामला में नहीं सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी को फटकार लगा देते हैं सांसद को। तो सुप्रीम कोर्ट जो सांसद को, प्रधानमंत्री को भी बहुत सारा और एक आदेश दे देते हैं। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक वो आदेश क्या हो जाएगा? कानून की तरह काम करेगा। 143 अयोध्या मामले में ना जो है राष्ट्रपति जी गए थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के लिए। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं किसी मामले में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी कह दिए राष्ट्रपति कि जाइए हम भी आपका सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी दो का वही बात हो गया। लेकिन आप सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। 143 हो गया। 144 कहता है कि राज्य के जो सिविल और न्यायिक अधिकारी है, प्राधिकारी, और सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो सब भी क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की सहायता करते हैं। तो 144 में क्या कहा गया? जो राज्य के अधिकारी है, न्यायिक पदाधिकारी जो है, डीएम साहब ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के सहायता करेंगे। तो क्या समझे 144 से? राज्य के सिविल और न्यायिक पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के काम में सहायता करेंगे। जैसे डीएम साहब बहुत सारा केस सोल्व कर देते हैं छोटा मोटा, ठीक है। चलिए 145 है ना, केस पर फैसला पर पैनी नजर रखना है। 45 मतलब पैनी नजर रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट जो अपना कानून बनाएंगे कि कैसे काम करना है, कैसे फैसला देना है, तो अपना नियम कानून बनाएंगे किस में? अनुच्छेद 145 के तहत अपना सुप्रीम कोर्ट चलाने के लिए नियम कानून बनाएंगे। 146 चौका छक्का। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर्मचारी नहीं होना चाहिए? कर्मचारी अधिकारी होना चाहिए ना। तो उसका नियुक्ति कौन करेंगे? एसएससी के थ्रू होगा क्या? नहीं, एसएससी के थ्रू होगा तो सरकार वेतन देगा। तो बताइए तो किसके प्रति वफादार रहेगा कर्मचारी? तो सरकार के प्रति हो जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी अधिकारी है उसका नियुक्ति कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य व्यक्ति को जिसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कह दे कि तुम कर देना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसको इस काम के लिए नामित कर दे, ठीक है। 146 में क्या है? कर्मचारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य व्यक्ति। 147 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग 6 में जो हाई कोर्ट है ना उससे रिलेटेड है। 148 इंपॉर्टेंट है। 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है। लेखा मतलब क्या होता है? ऑडिट, मतलब कि हिसाब किताब रखना। तो ये सबसे मेन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। 148 में क्या है? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, क्या कर्तव्य है, क्या काम करेंगे, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य है कि वो जो है लोक लेखा समिति को अपना रिपोर्ट देंगे, उस पर जांच होगा, ठीक है। और संचित निधि का रक्षक कौन होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो 149 में क्या है? संचित निधि का रक्षक। संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसका रक्षक है। 150 लेखा का प्रारूप, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हिसाब किताब कोई भी ऑडिट का जब जो हिसाब किताब लिखे हैं उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, 149 में ये कहा गया है, ठीक है। सॉरी 149 में तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य न है। 150 में है कि लेखा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, यानी कि कौन भाषा में होना चाहिए, थोड़ा आसान भाषा में दे दीजिए। 151 में है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो बनाए हैं, लेखा जो बनाए हैं, ऑडिट जो किए हैं, वो किसको देंगे? राज्य में राज्यपाल को और देश में राष्ट्रपति को। किसको देंगे? देश स्तर पर, क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य का या देश का सभी का एक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। राज्य का भी ऑडिट कौन करेंगे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और देश का भी वही नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति को दे देंगे, राष्ट्रपति उसको संसद के सदन के पटल पर रखवाएंगे, और राज्य में राज्यपाल को दे देंगे, राज्यपाल जो है विधानमंडल में रखवाएंगे, ठीक है। तो खत्म हो गया अनुच्छेद 151 तक। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।